Some class we were discussing the chapter number 15, that is light, and we had read few pages of it, and today we will continue the reading of this chapter. So let's start its reading without wasting any time. So I just want to remind you all that I had left my last reading from this activity number 15.3. So here it is written that take a chart paper. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 squares, each of sides 8 into 8. Draw a thick line in the middle. Of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square, counting from the middle. Note the position of the image. Now shift the object at the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relationship between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? अब यहाँ पर आपको बोला है कि आपने क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है और आपने चार्ट पेपर पे 64 स्क्वायर्स बनाने हैं। 64 स्क्वायर्स जो आप बनाओगे उसमें हर एक जो स्क्वायर होगा वो 8 मीटर का होगा, 8 इंटू 8 का होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर बना लो, चाहे 8 मिलीमीटर का बना लो। अब मिलीमीटर का बहुत छोटा लगेगा, लेकिन 8 सेंटीमीटर का बना सकते हो, ठीक है। वो आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और मिडल में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो उसको सेपरेट करेगी। फिर आपने एक प्लेन मिरर वहाँ पे फिक्स करना है। प्लेन मिरर के सामने आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखोगे जो पेंसिल शार्पनर हो सकता है, और वो कहाँ पर रखोगे, बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर, जो थर्ड स्क्वायर आपका होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 एंड थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पे इन्होंने इसको रख दिया है। रखने के बाद आप इसकी पोजीशन को नोट करोगे, फिर आप इसकी पोजीशन को दोबारा से शिफ्ट करोगे। अब थर्ड से आप फोर्थ में लेके आएगा, थर्ड से फोर्थ में लेके आओगे तो दोबारा उसकी पोजीशन को आप चेक करोगे। डिड यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? इन्होंने बोला है क्या आपको यहाँ पर कोई रिलेशन मिल रहा है डिस्टेंस का, जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से और ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो मिरर से कैसा होगा और ऑब्जेक्ट का कितना होगा, वो आपने नोटिस करना है। तो यहाँ पे सबा उसी वक्त एक चीज़ नोट कर लेती है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, और इट इज़ इरेक्ट of the same size and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it। और उसके साथ साथ वो ये भी देखती है कि जो मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पे है, और जो इमेज बन रही है वो भी सेम डिस्टेंस पे ही बन रही है, ठीक है। लेकिन बन कहाँ रही है, मिरर के पीछे। तो इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो उस पे इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट आप उसके सामने रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनने के साथ साथ इमेज होती है इरेक्ट होने के साथ साथ वो सेम डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज, जब आप अपनी इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू। जैसा आप देखते हो इमेज प्लेन मिरर में, आपको वैसे ही इमेज दिखाई देती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस? कभी आपने ये चीज़ नोटिस की कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है हमारी और हमारी इमेज में? चलिए उसको फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट इन द एक्टिविटी 15.4। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आपने मिरर के सामने खड़े हो जाना है और अपनी इमेज को देखना है। रेज योर हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड को आपने उठा देना है, ठीक है। विच हैंड डज योर इमेज रेज? तो जब इमेज पे आप देखोगे, जो मिरर पे इमेज बनेगी, क्वेश्चन ये है कि मिरर पे आपको कौन सा हाथ उठा हुआ दिख रहा है। नाउ टच योर राइट एयर। अब आपने क्या करना है, राइट एयर को टच करना है। राइट एयर को टच करोगे तो अब ये भी आपने देखना है कि आपका हाथ कौन से कान को टच करता हुआ इमेज पे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपेयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपेयर्स राइट। तो इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि मिरर पे क्या होता है, जो लेफ्ट चीज़ होती है वो आपको राइट दिखाई देती है, और जो राइट चीज़ होती है वो आपको लेफ्ट दिखाई देती है। और जब आप उनको इंटरचेंज करते हो तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप सीधा खड़े हो और आपको इमेज पे उल्टा दिखाई दे रहा है, कि मतलब आपका सर नीचे है, टांगे ऊपर है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना होगा कि आप जब लेफ्ट हाथ रेज करोगे, जैसे इस पिक्चर में भी आपको क्लियर कर देते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिया है, इस बच्चे ने लेफ्ट हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन जो मिरर है, मिरर पे जैसा दिखाई दे रहा है उसका ऐसा लग रहा है उसने राइट हैंड रेज किया हुआ है,
ठीक है। अगर ये कान को टच करता, लेफ्ट कान को टच करता, तो उसका राइट कान दिखता। तो ये इसमें एक फिनोमिनल होता है जिसको आप लेटरल इन्वर्जन बोलते हो, कि मिरर पे आप कोई भी चीज़ रखोगे तो आपको उल्टी दिखाई देती है वो। इसके लिए इन्होंने ये भी बोला हुआ कि अगर आप अपना नाम किसी पेपर पे लिखो और उसको होल्ड करके रखो प्लेन मिरर के सामने, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? वो आपको कुछ अलग ही लैंग्वेज में दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं है, क्योंकि आपको जितने भी लेटर्स होंगे वो आपको उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो समझ नहीं आता। तो यासिर यहाँ पर एक बता रहा है कि एम्बुलेंस पे उसने नोटिस किया कि एम्बुलेंस में कुछ स्ट्रेंज मैनर पे नाम लिखा होता है एम्बुलेंस का, वो सीधा क्यों नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन when the driver of a vehicle ahead of the ambulance looks in her rear view mirror, she can read ambulance written on it and give way to it. It is a duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. इन्होंने बोला है कि एम्बुलेंस जो होती है वो उल्टा इसीलिए लिखा होता है उन्होंने, ताकि एम्बुलेंस के आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसका जो ड्राइवर होगा, चाहे वो लड़की होगी चाहे वो लड़का होगा, वो अपने गाड़ी के शीशे में उसको देख सकता है। गाड़ी के शीशे वो शीशे नहीं समझना जो उन्होंने खिड़कियों में लगाए होते हैं। गाड़ी के शीशे वो होते हैं जिससे ड्राइवर ये देख सकता है कि पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है। ऐसे मिरर को आप बोलते हो रेयर व्यू मिरर, ठीक है। रेयर व्यू मिरर से जब आप देखते हो तो आपको एम्बुलेंस का नाम जो उल्टा दिखाई दे रहा होता है वो सीधा दिखाई देता है, और इससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। और ये हमारी ड्यूटी है कि जब भी एम्बुलेंस पीछे आ रही हो तो हम क्या करें, एम्बुलेंस को जगह दें ताकि वो हमसे आगे निकले, ठीक है। अब फर्दर अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आप देखोगे यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन द साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर और कार द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ। तो इन्होंने बोला जब भी आप इमेज देखते हो किस पे, अपने रेयर व्यू मिरर पे, तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉलर दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी आपने ये सोचा क्यों? तो उसका आंसर हम पढ़ेंगे अब। प्लेइंग विद द स्फेरिकल मिरर्स, अब स्फेरिकल मिरर्स के साथ खेलने का वक्त आ गया है, और जो सबा और यासिर यहाँ पर खेल रहे हैं। सबा एंड यासिर वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. यासिर lifted steel plate and saw his image on it. This plate acts as a plane mirror. My image is erect and is of the same size. Sabah saw her image using backside of the steel spoon. Yasir, look here. You can also see my erect image through it in smaller view. This spoon also acts as a mirror of some kind, said Sabah. You can use a spoon or any curved shining surface to see your image. अब यहाँ पे सबा और यासिर क्या कर रहे हैं, डिनर का वेट कर रहे हैं। इतने में यासिर को स्टील प्लेट दिखाई देती है और वो स्टील प्लेट में क्या करता है, अपनी इमेज देखता है। और यासिर बोलता है कि उसको अपनी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, इसमें इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है, सीधी इमेज दिखाई दे रही है, और उसी साइज़ की दिखाई दे रही है जिस साइज़ का वो है, ठीक है। तो इमेज जो है इरेक्ट उसको सेम साइज़ की दिखाई दी, लेकिन सबा वहाँ पर क्या करती है, वो स्टील स्पून जो चम्मच होता है उसकी उल्टी तरफ अपनी शक्ल देखती है। जब वो देखती है तो बोलती है यासिर यहाँ आओ, देखो मेरी जो इमेज है दिख तो मुझे इरेक्ट रही है, ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर इन साइज़ है, ठीक है, जैसा मेरा फेस है उससे छोटी लग रही है, इमेज पूरी नहीं आ रही। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, ये भी मिरर किसी काइंड की तरह काम करता है, सबा ये बोलती है। यू कैन ऑल्सो स्पून और एनी अदर कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, वो कह रहा है कि तुम स्पून या कोई और कर्व्ड सरफेस यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी इमेज देखनी है। इसीलिए उसने वहाँ पर एक स्टेनलेस स्पून लिया, ठीक है, टेक अ स्टेनलेस स्पून लिया। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस, आपने स्पून का जो आउटर साइड होगी, आउटर इनर का भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि पिक्चर इन्होंने दी है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से मिरर रखा हो तो ये आउटर साइड होती है। इनर साइड कौन सी हो गई, जब आप क्या करते हो, मिरर को कहीं ना कहीं आप उल्टा करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप देखोगे कि जब भी आप इस तरीके से, ठीक है, तो सबा यहाँ पर क्या कर रही है, वो देखती है, इसमें आपको बोला है कि आपने यहाँ पे टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून आपने लेना। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस, आपने उसकी आउटर साइड को अपने फेस के सामने लाना है, ठीक है, ये वाली जगह को अपने फेस के सामने लाना है, ठीक है। ये जब आप फेस के सामने लाओगे प्लेन मिरर पे तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी,
उसी साइज़ की दिखाई देगी जैसा साइज़ आपका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इमेज आपको स्मॉलर साइज़ की दिखाई देगी, ठीक है। सो इन्होंने बोला है नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द मिरर। जब आप इनर साइड को रखोगे मिरर का, ठीक है, इनर साइड में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इनर साइड कौन सी होगी। सो इनर साइड का कंसेप्ट यहाँ पे आपका करते हैं हम दूर। इनर साइड कैसी होती है? इनर साइड होती है ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड, सॉरी ये आ गई आपकी आउटर साइड, इनर साइड आपकी आ गई ये वाली साइड, इस साइड। जब आप इस साइड अपनी इमेज देखोगे तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। और इन्होंने बोला है नाउ लुक एट योर इमेज फ्रॉम द इनर साइड, दिस टाइम यू मे फाइंड योर इमेज इज इरेक्ट। यहाँ पे आपको इमेज तो इरेक्ट दिखाई देगी, पर वो कैसी होगी? लार्जर होगी, ठीक है। तो इनर साइड पे आपको जो इमेज होती है, इन्होंने बोला है कि जब आप आउटर साइड पे इमेज दिखाओगे, ठीक है। सो आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई हुई है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो इनर सरफेस है इसकी, ठीक है, इनर सरफेस आपका ये स्पून है। इसमें जो इनर सरफेस जब अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसे स्पून की तरफ आप देखोगे तो बच्चे की इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही है? उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जब आप आउटर सरफेस को चेक करोगे, ठीक है, आउटर सरफेस कौन सी होगी? बाहर वाली सरफेस। जब आपने बाहर वाली सरफेस को देखा तो आपको इमेज कैसी दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही है, पर इमेज आपको सीधी दिखाई दे रही है, पर थोड़ी सी साइज़ में कैसी है? छोटी है। सो मैं आपको मिरर के बारे में बता रहा था। तो मिरर की कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से मिरर एक्ट करता है और मिरर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मिरर में क्या होता है कि जो मिरर में ऐसा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से जब भी आप देखोगे तो आपको इमेज दिखाई देगी उल्टी, ठीक है। फेस सीधा होगा तो वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। सर ऊपर, सॉरी गर्दन ऊपर, सर नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप जो आपका स्पून होगा उसमें इस तरफ से देखोगे तो आपको इमेज सीधी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी। तो इन्होंने यही चीज़ बोली हुई है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर किसी भी मिरर की कनकेव है तो वो कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अगर कन्वेक्स है, कनकेव मिरर ऐसा होता है, कन्वेक्स होगी तो वो ऐसे एक्ट करेगा। तो कनकेव कन्वेक्स का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। बिफोर दैट सो यहाँ पर आपको लेंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेंस नहीं सॉरी मिरर दिए हुए हैं। पहला है कनकेव मिरर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ से पॉलिश्ड है, ये मैंने आपको नोट्स में पहले दिया भी था। कनकेव मिरर की क्या होती है? ये इनवर्ड की तरफ बेंट होता है, बेंट इनवर्ड, ये अंदर की तरफ बेंट होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? यहाँ से। तो इसमें आपको जो भी इमेज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी? इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देगी। पर इस साइड से आप जो भी इमेज देखोगे यहाँ पर, वो इमेज कैसी दिखाई देगी? इरेक्ट इमेज दिखाई देगी। उसके साथ साथ जो कनकेव मिरर है वो पीछे से ये वाली जगह से पॉलिश होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन पीछे से ही होती है, पर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंट इन होता है। तो इसको आप बोलते हो, ये आपका आ गया, ये यहाँ पे जो है इसको आप बोलते हो कनकेव मिरर, और ये आ गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो ये आ गया। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि रबर की बॉल लेनी है आपने, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? कट करना है नाइफ के साथ या हैकसॉ के साथ। हैकसॉ मैंने आपको बताया था, हैकसॉ क्या होती है? जिससे आप पाइप्स वगैरह काटते हो। आपने इसको काट देना है और यहाँ पे किसी एल्डर पर्सन की हेल्प लेनी है, आपने खुद से नहीं करना है ये, क्योंकि आप इंजर्ड हो सकते हो। सो इनर साइड जो होगी, ठीक है, इनर साइड जो होगी उसको आप बोलते हो कनकेव, और जो आउटर साइड होती है उसको आप क्या बोलते हो? कन्वेक्स। जैसा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये साइड कौन सी आ गई? कनकेव, और ये कनकेव, और ये वाली साइड जो कौन सी आ गई? कन्वेक्स, ठीक है। सो ये कनकेव और कन्वेक्स इस तरीके से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल मिरर से ही बनती हैं, ठीक है। फर्दर इनके बारे में स्टडी करेंगे। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। आपको जो 15.6 एक्टिविटी है ये आपको सनलाइट में करनी है, और आपने केयरफुल रहना है कि सूरज की तरफ आपकी नज़रें सीधी ना पड़ें,
ठीक है, क्योंकि सूरज की किरणें अगर आपके ऊपर सीधी पड़ी तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। और आपने सन को देखने की भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, कोशिश यही करनी है जो सन की जो इमेज होगी वो एक वॉल पे बने, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक चाहिए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को आपने सूरज की तरफ होल्ड करके रखना है और ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कोशिश ये करनी है कि सन की जो लाइट है वो एक किस पे पड़े, पेपर पे पड़े। मान लो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ सेटअप। मान लो ये क्या है, आपका एक कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर से मान लो यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे लाइट डाल रहा है अपनी, और ये पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपने कोशिश करनी है ये जितनी भी लाइट हो ये एक पेपर पे पड़े, ठीक है, ये एक पेपर पे पड़े। और एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल टू गेट यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरीके से पेपर को एडजस्ट करना है कि आपका जो पेपर होगा उसके ऊपर ना सन की ऐसी इमेज पड़ेगी, गोल सी, बिल्कुल ऐसे डार्क सी, मतलब थोड़ी सी वो पड़ती है, ब्राइटेड पोर्शन होता है वो पड़ना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और उसको होल्ड करके रखना कुछ मिनट्स के लिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर जलना स्टार्ट हो गया? सो आपको बोला द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, क्योंकि ब्राइट स्पॉट किसकी इमेज थी? सन की। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये इमेज कहाँ पे मिलती है आपको? स्क्रीन पे। तो इससे ये पता चलता है वो इमेज जो स्क्रीन पे मिलती है उसको आप कौन सी इमेज बोलते हो? रियल इमेज। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इमेज जो आपको स्क्रीन पे मिलती है उसको आप बोलते हो रियल इमेज। और उसके बाद इन्होंने बोला एक्टिविटी 15.2 को आप इमेजिन करोगे कि जो इमेज आपको प्लेन मिरर पे मिलती है, ठीक है, प्लेन मिरर पे तो आपको इमेज मिलती है पर वो स्क्रीन पे नहीं मिल सकती है आपको, और ऐसी इमेज को आप क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको दो टाइप्स की इमेजेस के बारे में इन्होंने बोला है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी इमेज होती है? ये वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे बनती है। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो स्क्रीन पे नहीं बनती, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड क्लास।